आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। हार्ट टचिंग लव स्टोरी, बहुत ही दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी। ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी लेकर के आए हैं। ये हार्ट टचिंग लव स्टोरी पूजा नाम की एक लड़की है जो पूर्व में रोमिंग बैंकिंग की तैयारी करती थी। 2 साल पहले ही की बात है। पूजा नाम की एक लड़की जो पूर्व के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। पूजा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पूजा और उसके दोस्त अक्सर क्लास के बाद रेस्तरां में चाट छोले भटूरे खाने के लिए जाते थे, क्योंकि उस रेस्तरां के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन पूजा का जन्मदिन था, तो पूजा के दोस्तों ने एक प्लान बनाया था कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पूजा का जन्मदिन मनाएंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद पूजा के दोस्तों ने पूजा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पूजा को उसके जन्मदिन का सरप्राइज़ दिया। अब सभी किसी का साथ जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पर एक 24 साल का बॉय कैशियर काम करता था। जब पूजा और उसके दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के की पूजा की आवाज़ भड़क उठे। लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके जन्मदिन का छोटा सा गिफ्ट। रात को जब पूजा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए उपहार को खोला तो अंदर एक छोटी सी राजकुमारी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस उपहार के अंदर एक अक्षर भी था जिसे पूजा ने पढ़ा। उसमें लिखा था, पूजा, तुम बहुत ही अनुपम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आते हो तो मेरी नज़र सिर्फ आपके चेहरे के ही पालन करती है। आपकी उंगलियों को देखकर मेरा भी चेहरे पर चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहित है। अगले दिन जब पूजा और उसके दोस्त रेस्टोरेंट में काउंटर पर बैठे, रोहित पूजा की तरफ आए, लेकिन पूजा ने अपनी नज़रें झुका लीं और अपने दोस्तों से बात करने लगी। अब जब भी पूजा रेस्टोरेंट आता तो रोहित की तरफ एक झलक देखता और फिर इसे इग्नोर करने लगता है, और इसी तरह के कुछ निशान गए। रोहित से बात करना चाहता था, लेकिन पूजा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण रोहित भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद पूजा रेस्टोरेंट आता है तो कहा जाता है कि काउंटर पर रोहित की जगह कोई दूसरा लड़का खड़ा है। पूजा सोचती है कि शायद रोहित का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह के विश्लेषण, अब पूजा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पर जाके पूछती है कि जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता है वो अभी कहाँ है। उसने काम छोड़ दिया है। काउंटर पे बैठे लड़के पूजा को कहते हैं कि रोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, बाकी मालिक ने उन्हें बाजार वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया। अगले दिन पूजा उस बाजार वाले रेस्टोरेंट पर जाती है तो रोहित को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखती है। रोहित पूजा को देखकर तुरंत काउंटर से पता चलता है और कहता है, मैम, आप यहाँ से और यहाँ पे दोस्त नहीं आए। पूजा, नहीं, बात ऐसी है कि कुछ काम में मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। रोहित ने अच्छा किया। मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ ले कर के आता हूँ। पूजा, आपका नाम रोहित है ना? हाँ, रोहित। पूजा,
मैं आपसे कुछ बात करता हूँ कि आप कल मेरी कक्षा के बाद मिल सकते हैं। ठीक है रोहित मैम, कल मैं कक्षा के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। पूजा से रोहित कहता है कि देखो तुम अच्छे हो जाते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि मैं अपने पढ़ने और करियर को देखूं। रोहित ने देखा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूं? तुम देखते ही देखो, मुझे जब तुमसे प्यार हो गया तो मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। पूजा रोहित की बात सुनकर वहाँ से चला गया। रात में पूजा सिर्फ रोहित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पूजा के दिल में भी प्यार जागने लगा था। अगले दिन शाम को पूजा बाजार वाले रेस्तोरां में जाते हैं और रोहित को एक अक्षर देकर वहां से चले जाते हैं। जब उस रोहित को पत्र को पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा रहता है, रोहित, मुझे भी अब शक प्यार होने लगता है। ये पढ़ने वाला रोहित की खुशी की ठिकाना नहीं रहता। वह पत्र को चूमता है और अपनी जेब में रखता है। तो इस तरह से पूजा और रोहित के प्यार की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको यह बहुत ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।